ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवाली। आज हम कार्तिक के 14वें अध्याय की कथा शुरू कर रहे हैं। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और कार्तिक आदि शिव जी के गुणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास शुंभ, गणेश जी के पास निशुंभ, स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से भेद दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दी। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष बाण काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंद गया। घायल कालनेमी क्रोधित होकर पर्वत खंडों को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूषक पर सवार होकर सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में, 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। ये देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए चल पड़े। कूष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किलकिल शब्दों से, सिंह की गर्जना से, सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांप उठी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे। संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उसमें शंख और रणभेरी बजने लगी, सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को, 20 बाण वीरभद्र को भेद दिया। कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा कार्तिकेय मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी की क्रोध से भरी आंखें उनको देखने लगी। उन्होंने झट से अपने फरसे से उनकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर परिध लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिध का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा और उसके सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। ये जो कथा हम करते हैं, ये है इति कार्तिक महात्म 14वां अध्याय। तो 14वें अध्याय की कथा है।
इसमें युद्ध हो रहा है देवी देवताओं का। धर्म और अधर्म का युद्ध युगों युगों से ही चलता आया है। तो ये जप, तप, दान और सत्य, ये चार जो है चरण हैं हमारे धर्म के। जब सतयुग था तब लोग सत्य बोलते थे, तो जब झूठ बोलना शुरू किया तो सतयुग जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी धर्म का एक चरण टूट गया। द्वापर में दूसरा चरण टूट गया। जैसे यज्ञ करने बंद कर दिए द्वापर में, इसी प्रकार अब कलयुग में जो है वो एक चरण है जो सत्य, जप और तप, वो तो गए, 3 चरण टूट चुके हैं। ना कोई सत्य बोलता है, ना जप कर रहा है, ना तप कर रहा है। लेकिन दान जो है वो अभी तक बचा हुआ है। दान एक चरण है धर्म का जो भी बचा हुआ है। कलयुग में जब तक ये दान रहेगा तब तक धर्म भी रहेगा। जब ये दान पुण्य भी खत्म हो गया तो धर्म का चौथा चरण भी टूट जाएगा, तो चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। तो इसी धर्म और अधर्म के युद्ध को समाप्त करने के लिए हमेशा से भगवान शिव और विष्णु जी ही विष्णु अवतार लेकर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो शिव जो है वो अधर्म का संहार जो है को कर देते हैं, संहारक देवता वो हैं, और विष्णु जी पालन करने वाले और पुनः धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध युगों युगों से चलता आ रहा है। ये जो कार्तिक मास में दान की महत्ता है, स्नान की महत्ता है, ये अभी धर्म के जो चरण बचे हुए हैं इसके लिए यह महात्म की कथा सुनाते हैं कि इसका महत्म क्या है, हमने क्यों करना है। अगर हमें महत्व पता होगा कि इसका ये फल होता है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इसीलिए ये कथा सुनाई जाती है ताकि हमारा धर्म का जो चौथा चरण बचा है वो स्थापित रहे। ओम शांति 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 ही ओम।